आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर अकेले सफ़र करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाहें हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसने एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल दी। इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो इसे आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिरी पल सबसे ज़्यादा डरावना है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनसान रास्ते की आखिरी सवारी। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा पूरे जंगल में अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। मैं अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। जिस सड़क से मैं गुजर रहा था उसके दोनों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट उसके अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। मैंने बाइक धीरे की और पूछा, क्या हुआ, आपको कहीं जाना है? उसने बिना चेहरा उठाए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। न जाने क्यों उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी मैंने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। मैंने उसे पीछे बैठा लिया। बाइक आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि पीछे बैठी लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। मैंने रियल व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं डर गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और लड़की फिर से बाइक पर बैठी हुई थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तभी उसने धीमी आवाज़ में कहा, धीरे चलो, यही वो रास्ता है जहाँ मैं मरी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डर के मारे बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी बर्फ़ जैसा ठंडे हाथ का एहसास हुआ। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसके बाल हट चुके थे। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसी समय दूर से एक ट्रक की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने फिर सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरी बाइक अपने आप
स्टार्ट हो गई। मैं बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग गया। अगले दिन मैंने पास के एक ढाबे पर सारी बात बताई। ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, 5 साल पहले उसी मोड़ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। तब से कई लोग दावा करते हैं कि रात में वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक लड़की घूमती है। उस दिन के बाद मैंने उस सड़क पर कभी अकेले सफ़र नहीं किया, लेकिन आज भी हर महीने ठीक उसी तारीख को मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज आता है, क्या आज मुझे फिर छोड़ दोगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी होगी।